तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो ये देखिए प्रश्न हमारे समाकलन के अनुप्रयोग यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्नावली में समझ लो, इस प्रश्नावली में ये दो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आप लोगों को पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आएगा इस चैप्टर से तो ये इसी दोनों में से सवाल में से आएगा, नहीं तो पेपर में नहीं देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्नावली 8.1 का ही ये दिया है सिर्फ, और इसमें पुरानी बुक में 8.2 था तो उसको हटा दिया है। तो 8.1 में का यही दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देगा तो यही देगा और नहीं तो इससे बाहर नहीं देगा। तो आइए समझिए, बहुत ही आसान है। 5 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 8 नंबर में पूछेगा। तो आइए हम लगाते हैं, समझते जाइए। पहले तो हम इसका बेसिक बता चुके हैं एक वीडियो में, नहीं देख रहे होंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिए। यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कौन सा बेसिक बताया हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, और इसका मैं डेरिवेशन करवाया था। तो इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया था? पाई ए बी वर्ग सेमी, इतना निकल कर आया था। लेकिन मैं ये भी उस वीडियो में बोला था कि ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। तो यहां से मैं लेकर आ गया हूं ऐसा प्रश्न। तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान है, जो आप लोगों को पेपर में 8 अंक नहीं तो 5 अंक का सवाल, 5 अंक का इतना तो देता ही है। तो देखिए यहां से अगर कॉम्पिटेटिव की बात आएगी तो कैसे हल करेंगे, तो इसको आप लोग देखते ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि दीर्घवृत्त देगा तो उसका समीकरण देगा, तो पाई ए बी वाला सूत्र हमको याद रखना है। कैसे, देखिए ये 4 नहीं सॉरी ये 16, इसका स्क्वायर है 4 का, तो डायरेक्ट ए का मान कितना हो जाएगा 4। और यहां से 9 किसका वर्ग है 3 का, तो बी का मान कितना हो जाएगा 3। और यहां से पाई गुणे ए का मान 4 और बी का मान 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई। तो यानी इसी से पता चल गया कि ये जो हमारा 4 नंबर सवाल है प्रश्नावली 8.1 का, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को पेपर में तो नहीं करना है, पेपर में पूरा हल करेंगे तभी ना अंक मिलेगा आप लोगों को। 5 नहीं तो 8 अंक का ये सवाल पूछता है पेपर में। उसी प्रकार इसको भी देखो लगाएंगे। ये देखो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ए का मान कितना हो जाएगा, सॉरी यहां से हो जाएगा ये बी का मान होता है ना, तो यहां से बी का मान हो जाएगा 2 और ये ए का मान हो जाएगा हमारा 3। तो रखेंगे 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा पाई। दूसरे सवाल का कितना आंसर आ जाएगा निकलकर 6 पाई वर्ग इकाई। तो कैसे आएगा आइए हम पूरा डिटेल तरीके से आप लोगों को बताते हैं, बस आप लोग समझते जाइए ना। तो यहाँ से ये सब जितना बेसिक था इसको मैं पहले बता चुका हूं, तो इसको रब करते हैं। पारी आती है सवाल की तो लगाते हैं, आप लोग ध्यान से समझते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए यहां से 4 नंबर सवाल को यहां से लिखेंगे हल। यहां पर दिया है तो हम नहीं लिखेंगे कि दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण। ये दिया है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, ये दिया है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये 16 को 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर बराबर 1, बोलिए इतना लिख सकते हैं ना। तो यहां से आप लोगों को पकड़ना है कि आखिर दीर्घवृत्त किस अक्ष पर बनेगा। तो देखिए यहां से पकड़ेंगे कैसे, एक्स वाले के नीचे वाले का मान अधिक है कि वाई वाले के नीचे वाले का मान अधिक है। तो यहां से समझ में आ रहा है ये जो 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, ऊपर से भी आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे का मान क्या है अधिक। तो यहां से समझ में आ गया कि दीर्घवृत्त किस पर बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा। तो यहां से हम बना लेते हैं दीर्घवृत्त, ऐसे छोटा सा ही बना लेते हैं, बड़ा से हमको मतलब नहीं है, छोटा बना लेते हैं ना। तो ये वाई अक्ष हो जाएगा और ये एक्स अक्ष। तो यहां से देखिए वाई स्क्वायर वाले की मान अधिक है तो दीर्घवृत्त किस पर बनेगा, एक्स अक्ष पर। तो ऐसे बना लेते हैं दीर्घवृत्त, यहां से हो जाएगा दीर्घवृत्त, ये पूरा हो गया। तो ये जितना घेरा है पूरा को हमको इसका क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा को निकालेंगे तो इतना को निकालेंगे प्लस इतना को निकालेंगे प्लस, यानी 4 बार करना पड़ेगा। तो 4 बार करने की जरूरत ही क्या है, किसी एक को लेकर और उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो निकल कर क्या होगा आ जाएगा। तो देखिए यहां से लिखते हैं, किसी एक को ऐसे छायांकित कर देते हैं क्योंकि हमको पूरा का निकालना है, तो किसी एक का निकालकर 4 का गुणा कर देंगे, ऐसे छायांकित कर देते हैं। और बात आई कि कैसे आप लोग पॉइंट निकालेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, x के बराबर होगा। और यहां से x समान कितना है 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0, ठीक है। और यहां से y क्या है, y पर गया है ना, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा इसका 0,3 हो जाएगा। यहां से पॉइंट निकल कर आ गया। आप लोग चाहेंगे तो 2 तरीका से इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए एकदम छोटा से छोटा आयत लेना है जो हम अपनी आंखों से देख ना सके, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें जब से छोटा से छोटा आयत लेते हैं ना तो उसमें त्रुटि आने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए हम एक्स अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर ले लेते हैं एकदम छोटा सा आयत, यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है ना। छोटा सा आयत dx ले लेते हैं, यहां से लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये देखिए एक्स अक्ष पर लिए हैं तो dx आ गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे dx, बचा कौन y लिख देंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर समझना है कि लिमिट कैसे लगता है। तो देखिए ये हो गया dx, तो
एक्स वाला हम लिमिट लेकर चलेंगे तो एक्स वाला यही है ना, तो 4,0 नहीं होगा, 0,4 पहले नीचे 0 होता है। ये तो एक के लिए निकल कर आया है, लेकिन हमको चारों के लिए निकालना है, तो इसमें 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 पाई। एक और इसका कंडीशन है, इसको एक बार ऐसे भी हल कर सकते हो आप लोग, तो इसको मैं बता देता हूं, आप लोग घर से हल कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहां से अब मान के चलते हैं हम वाई अक्ष पर ले लेते हैं एकदम सूक्ष्म लंबाई का आयत, तो ये हो जाएगा डी वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे डी वाई, बचा कौन, एक्स बचा, एक्स बचा ना, अब समाकलन लगा देंगे और ये डी वाई आ गया, तो y वाला हम पॉइंट लेकर चलेंगे कि y अक्ष पर पॉइंट क्या है, 0,3, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0,3, तो 0 से ये 3, इसको भी जब आप लोग हल करेंगे तो 12 पाई के ही बराबर आएगा। लेकिन ये फिलहाल में किसके लिए है, एक के लिए, हमको चारों के लिए निकालना है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो ये एक आप लोग घर से कर लीजिएगा, और एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे इसको बताऊंगा वैसे ही इसको भी करना है। तो इसमें किसका मान पहले चाहिए हमको, y का, तो इस दीर्घ वृत्त से पहले हम y का मान निकाल कर इसमें रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां से निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर है, इसको पूरा को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर, एक माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे, 4 स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये चल रहा है वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर को ऐसे क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा, तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो y बराबर ये रूट के अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर निकल सकता है, स्क्वायर है तो निकलेगा, तो 3/4 हो जाएगा, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई। वाई का मान यहाँ से निकाल लिए, सेम टू सेम ऐसे ही आप लोगों को इसके लिए एक्स का मान निकालना है, जैसे वाई का निकाले हैं तो इसमें हम वाई का मान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 लिमिट 0 to 4 और 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3/4 को बाहर निकालेंगे, तो 4 गुणे 3/4, और ये लिमिट हो जाएगा 0 to 4, और ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट आप लोगों को समाकलन नहीं पता है, तो इसके लिए एक मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, वही सूत्र सब सवालों में लगेगा अगर ऐसा दे देगा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, समाकलन ये हो जाएगा x/2, और ये रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, यही वाला सूत्र क्या होगा, लगेगा अगर ऐसा सवाल दे देगा तो। ये आप लोग याद करके जाइएगा पेपर देने। तो यहां से हो जाएगा 3, और डायरेक्ट यहां से रखेंगे तो x/2, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर इसमें क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रख देंगे, 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह पर क्या है 4, और लिमिट क्या लगेगा 0 to 4, इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3, तो देखिए पहले ऊपर वाला लिमिट सब जहां पर x x दिख रहा है पहले ऊपर वाला सब मान रख देंगे 4, और उसके बाद माइनस जहां जहां x दिख रहा है 0 कर देंगे, तो पहले ऊपर वाला रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, लेकिन मेन पॉइंट ये है, ये 4 का स्क्वायर है, x की जगह पर रखेंगे 4, तो ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा ना, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा 1, ठीक है, और उसके बाद माइनस, अब नीचे वाला रखेंगे, तो इसमें रखेंगे 0, तो पूरा 0 प्लस, अब इसमें भी देखो x के जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 यानी यहाँ पर इधर समझ लीजिए साइन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन में कितना अंश का मान 0 होता है, 0 अंश का, और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो ये भी क्या निकल के आ जाएगा 0, तो यहाँ से ये हो गया। अब ये 3 गुणे 8 गुणे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन में कितना अंश का मान होता है 1, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, लेकिन इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो साइन π/2 लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन π/2, और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ π/2, तो 3 गुणे 8 और ये π/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 में 4 का गुणा करेंगे, ये 12 पाई वर्ग इकाई, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो आप लोगों को पेपर में 5 अंक नहीं तो 8 अंक एकदम पक्का है कि देकर ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये प्रश्न नंबर 5 का मैं हिंट दे देता हूं, इसको आप लोग अपने से कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को हम रफ करते हैं।
अब देखिए ये प्रश्न नंबर 5 जो दिख रहा है ना, उसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो आप लोग अपने से कर लेंगे। देखिए यहां से समझ लीजिए बस, ठीक है। तो यहां से दिया है पांचवा सवाल का, ये 4 था ये 5, ये दिया है एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। एक्स स्क्वायर 4 किसका वर्ग है 2 का, प्लस वाई स्क्वायर 9 किसका वर्ग है 3 का। तो यहां से समझ में आ गया कि ये ए का मान हो जाएगा ये बी का। तो y वाले के नीचे का मान अधिक है कि x वाले के नीचे का मान अधिक है, तो देख ही रहे होंगे कि y वाले का मान अधिक है, ठीक है ना। तो ये हमारा दीर्घवृत्त किस पर बनेगा y अक्ष पर, तो ये वाला हो जाएगा y अक्ष और ये x अक्ष। तो दीर्घवृत्त ऐसे बनेगा y अक्ष पर, और ये पूरा हमको घेरा क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो किसी एक को हम ले लेंगे ऐसे और किसी एक का ज्ञात करके उसमें 4 का गुणा कर देंगे। बात आई कि पॉइंट कैसे आप लोग निकालेंगे। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी x होगी, और x वाले नीचे का मान क्या है 2, तो यहां से हो जाएगा 2,0, और यहां से y अक्ष पर बना है तो y वाले के नीचे का क्या है 3, तो यहां से हो जाएगा 0,3। मैं लिख दे रहा हूं कैसे आप लोगों को हल करना है। यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पर देखो ऐसे छोटा सा आयत dy, यानी y अक्ष पर लेंगे एकदम छोटा सा आयत, तो यहां पर लगाएंगे dy, बचा कौन x, लिमिट लगाएंगे तो dy पर लिए है तो ये लिमिट y वाला लगेगा, यहां पर dy है तो y वाला लिमिट लगेगा, तो क्या हो जाएगा 0 to 3। ये एक के लिए, हमको चारों के लिए निकालना है तो इसमें 4 का क्या कर देंगे गुणा, ये हो जाएगा y। दूसरा तरीका, अब ये देखो हम y अक्ष पर ना लेकर ऐसे x अक्ष पर ले लेते हैं ना, ये हो जाएगा dx, एकदम छोटा सा ले लेते हैं dx, तो dx ले लिए तो बचा कौन y, फिर यहाँ पर समाकलन लगा देंगे, ये dx आ गया तो x वाला हमको पॉइंट चाहिए ना लिमिट लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2,0 है तो लिमिट 0 to 2। ये एक के लिए है, चारों के लिए हमको निकालना है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, और ये जब आप लोग हल कर लेंगे तो 6 पाई के बराबर आप लोगों का वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। यहां से इस दीर्घवृत्त से हम x का मान निकालेंगे और इसी दीर्घवृत्त से y का मान निकालेंगे, तो किसी एक को आप लोगों को करना है, या तो आप लोग y वाला लेकर कीजिए चाहे x वाला, दोनों पेपर में हल नहीं करना है। मैं तरीका बता दिया हूं कि जो आप लोगों को अच्छा लगे वैसे आप लोग हल कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।